हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में एक बार फिर से अपने परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। वो राजाओं का राजा है जिसने आपको और हमें अभी तक जीवित रखा कि एक और नए दिन में हम अपने परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए आज के सुंदर वचन से देखते हैं कि हमारे प्रभु आज हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। हम देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 5वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं अच्छे आनंदित वचन के लिए। वचन इस प्रकार कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। दाखलता यानी कि एक पेड़ यदि हम आज के समय में देखें तो हमें दाखलता का पेड़ नहीं दिखेगा। हम समझ सकते हैं एक नॉर्मल आम के पेड़ से। तो यदि हम आम के पेड़ को देखें तो हम ये देखेंगे कि जो तना होता है और जो डालियाँ होती हैं, तो डालियाँ तने से किस प्रकार जुड़ी हुई रहती हैं। हालांकि डालियाँ तने से थोड़ी सी ऊपर उठ जाती हैं और बिखर जाती हैं, लेकिन फिर भी वो डालियाँ तने से ही जुड़ी रहती हैं। सो प्रभु का वचन कहता है कि दाखलता मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। हम जो प्रभु में हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, मानते हैं, हम डालियाँ हैं। सो हम डालियाँ हैं। हम ऊपर नीचे इधर उधर बढ़ते तो हैं, लेकिन हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम अपने तने के साथ यानी उस पेड़ के साथ जुड़े हुए रहेंगे। यदि डाली को तोड़कर अलग फेंक दिया जाए तो वो नहीं बढ़ेगी, वो नहीं फलेगी, वरन वो सूख जाएगी और नष्ट हो जाएगी। डाली का अस्तित्व उसकी जड़ से ही होता है। यदि जड़ नहीं है तो डालियों का जीवन समाप्त है। सो हम क्या हैं? हम डालियां हैं और हमारा प्रभु दाखलता है, यानी वो जो पेड़ है उसका तना है हमारा प्रभु, जो हमें सींचता है, जो हमें जीवन दिए रहता है और जिसकी वजह से हम सभी लोग बने हुए हैं, वो हमारा प्रभु है। और प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यस, जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ से तना अगर अलग हो जाए तो वो नहीं फल सकता, वो सूख जाएगा, क्योंकि उसमें ना फूल लगेंगे, ना फल, ना उसकी पत्ती हरी रहेंगी। सो हम जो प्रभु में हैं, हम और आप प्यारो, हमारा क्या ज़रूरी है कि हमें अपने प्रभु के वचन में बना रहना है। हालांकि हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पेड़ के जीवन में बहुत सारी धूप आती है, छाँव आती है, या फिर बहुत सारी बारिश आती है। सो परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं होती। जैसा टेम्परेचर, जैसा तापमान वो चाहता है, उस प्रकार का नहीं मिलता। कभी कभी उसे बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, अलग अलग परेशानियों से जूझना पड़ता है। वैसे ही हम और आप भी हैं। हमारे और आपके जीवन में सच में परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर हम उस समय में उस तने को पकड़े रहेंगे, वैसे ही जैसे बहुत तेज तूफान में जो डालियां होती हैं वो हिलती तो हैं, लेकिन यदि वो अपने तने को नहीं छोड़ती तो वो नहीं गिरती और फलती हैं। वैसे ही यदि हमारे जीवन में परेशानियों का, कमियों का और इस जीवन में तमाम सांसारिक न जाने कितनी परेशानियां जो हम और आप फेस करते हैं, उनका तूफान यदि आता है तो हमें हिलना नहीं है, हमें डगमगाना नहीं है। हालांकि हमें परेशानी होगी, लेकिन हमें अपनी पकड़ को, अपनी मजबूती को छोड़ना नहीं है। यदि हम अपने प्रभु के हाथों को छोड़ देंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। सो हमें क्या करना है? अपनी सारी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने प्रभु को पकड़े रहना है, क्योंकि हम उसके बिना नहीं फल सकते। ज़रूरी है कि प्रभु हम में बना रहे, तभी हम प्रभु में बने रह सकते हैं। हालेलुया। यस, प्रभु को धन्यवाद करते हैं अच्छे आनंदित वचन के लिए। यस मेरे परमेश्वर, सच में महान पिता, हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं परमेश्वर। बिल्कुल वैसे ही खुदावन, जैसे आपका वचन उदाहरण देता है मेरे प्रभु कि दाखलता मैं हूँ और तुम डालियाँ हो। यदि मैं तुम में बना रहूँ, तुम मुझ में बने रहो, तभी तुम फल सकते हो, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यस यीशु, हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते पिता, क्योंकि हमारा तो जीवन ही प्रभु आपके द्वारा है परमेश्वर। आपको पकड़कर ही मेरे प्रभु हम इस जीवन के एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक
सेकंड जीवित रहते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आपसे अलग होकर तो प्रभु हमारा प्राण ही हानि उठा लेगा खुदावन, तो हम और कुछ कैसे कर सकते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हमारा अस्तित्व, हमारा आधार, हमारी जड़, सब कुछ आप है मेरे परमेश्वर। हालेलुया खुदावन, धन्य हैं आप मेरे परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्यारे खुदावन। आपके महान जीवित नाम को प्रभु यीशु मसीह ऊंचा करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका नाम योग्य है मेरे परमेश्वर। यस खुदावंद, आपका वचन कहता है मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो। यस खुदावंद, हम प्रभु आपका ही हिस्सा है मेरे परमेश्वर। आपका ही एक छोटा सा हिस्सा है खुदावंद, जिसने हमसे इतना प्रेम कर लिया कि अपना सब कुछ उसको बना लिया है प्रभु। लेकिन हम मनुष्य खुदावंद, जो आप आज अपने जीवन को बिता रहे हैं प्रभु, अपने जीवन पर घमंड कर रहे हैं खुदा, हम अपना सब कुछ आपको नहीं मान पाते हैं प्रभु। हम इस संसार के जीवन में अटक जाते हैं खुदा, हम अपनी लालसा में, अपनी इच्छाओं में अटक जाते हैं प्रभु। अपनी कमी, अपनी घटी, अपनी परेशानी, अपनी चिंता खुदावन, यही हमें घेरे रहती है प्यारे परमेश्वर। लेकिन खुदावंद, आपका वचन खुदा जो समय समय पर पिता लाठी और सोटे की नाई हमें समझाता है खुदावन, सच में महान पिता, और आप हमें अपना मार्ग दिखाते हैं प्यारे खुदा। आप हमें चिताते हैं, आप हमें बताते हैं कि देख दाखलता मैं हूँ और तुम डालियाँ हो, तो तुम अपने आप से कैसे अलग जा सकती हो, और अलग अलग जाती हो तो तुम नहीं फल सकती हो। यस खुदावन, हम इस वचन को अपने जीवन में महसूस करते हैं पिता, कि सच में हम प्रभु आपके बिना कुछ भी नहीं है खुदा। यदि हम आपसे अलग हो जाएं तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है प्रभु, हमारा जीवन प्रभु बेकार है खुदावन। यस खुदा, आज हम विश्वास के साथ मांगना चाहते पिता कि हम कभी आपसे अलग ना हो खुदावन। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को खुदा अपने जीवन में चाहते हैं प्यारे परमेश्वर। हम आपसे सदैव जुड़े रहें प्रभु परमेश्वर। आपकी दृष्टि में हम कोई ऐसा गुनाह अपराध ना करें पिता जो हमें आपसे दूर करे खुदावन, वरन प्रभु हम आपकी ओर बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर, और हम प्रभु अलग ना किए जाएं खुदावन। यस मेरे प्रभु यीशु, हालेलुया खुदा। इस संसार की कोई गलती, कोई गुनाह, कोई लालसा ऐसी हमारे जीवन में ना पड़े प्रभु जो हमें आपके प्रेम से दूर करे मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया खुदा, हम आप में बने रहना चाहते हैं प्रभु, आप में बढ़ते रहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 महान प्रभु। हम विश्वास करते खुदावन कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्यारे परमेश्वर, वरन सुनकर उसका उत्तर देने वाले प्रभु आप हैं खुदावंद। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना कर लेना चाहते प्रभु, हम सब जितने इस वक्त यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं मौजूद हैं प्यारे प्रभु, आप अपना अनुग्रह भरा हाथ सब पर बनाइए खुदावन। हर एक की हर एक समस्या को प्रभु यीशु आप उनके जीवन से दूर कर दीजिए प्यारे परमेश्वर। आपके बेटे, आपकी बेटियाँ परेशान हैं खुदा, उनकी दुख, उनकी तकलीफ को खुदावंद आप जानते हैं प्रभु। यदि हम अपनी परेशानियां किसी को सुनाते हैं, किसी को बताते हैं प्रभु, तो वो इंसान महसूस नहीं कर सकता खुदा, लेकिन जिस पर बीतती है प्यारे प्रभु, इकलौते उसी ने महसूस करा है खुदा। और मेरे प्रभु, आप तो ऐसा प्रेम करते हैं खुदावंद हमसे कि आप हमारी परेशानियों को महसूस करते हैं प्यारे यीशु। आप सिर्फ उन्हें सुनते नहीं प्रभु, वरन फील करते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, उसमें जीते हैं प्यारे प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब तू खुश होता है तो मैं खुश होता हूँ, जब तू रोता है तब मैं रोता हूँ पिता। आज अपने बच्चों की आंखों से आंसू पोंछ डालिए प्यारे प्रभु। आपके बच्चों ने बहुत आंसू बहाए हैं मेरे परमेश्वर, उनके हृदय, उनके दिल को प्रभु आप शांति दीजिए मेरे प्रभु, और सारी परेशानी से खुदावंद आप दूर कीजिए प्यारे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, आप सुन लीजिए खुदावंद, अपने महान अनुग्रह का हाथ उन पर बनाइए खुदा। सारे दुख, सारी तकलीफ के दिन खुदावंद निकल गए हैं, हम विश्वास करते हैं प्यारे परमेश्वर। आपके नाम से खुदा बहुत आयत की आशीष सभी के ऊपर आने वाली है पिता, हम विश्वास करते हैं खुदावंद। धन्यवाद 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 प्यारे खुदा, धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु यीशु। हम विश्वास करते पिता कि आज की प्रार्थना में प्रभु आपकी संगति हमारे साथ थी पिता, और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, और उसका उत्तर देने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद, एक बार फिर से धन्यवाद हर एक बात के लिए खुदा। सारा आदर, जलाल, महिमा अपने जीवन से आपको देकर उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, आमीन।